हेलो क्लास, दिस इज टाइप 5। हमें जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है उसमें से कुछ पार्ट, सेंटेंसेस के कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमें इक्वेशन बनाने में हेल्पिंग होता है, हेल्प आउट करता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, नीदर गेन्स नॉर लॉस, मीन्स कि गेन इज इक्वल टू लॉस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने थ्योरी क्लासेस में आप लोग को समझा दिया था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47। ए मैन बॉट टू सेट्स A man bought two TV sets for rupees 42500. He sold one at a loss and other at a profit. If the selling price of each TV set is same, अगर सेलिंग प्राइस जो है दोनों टीवी का सेम हो तो कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करना है। ठीक है, यही सेंटेंस हमें हेल्पिंग है, हेल्प आउट कर रहा है क्या इक्वेशन को डिटरमाइन करने में। दिस वन, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी इज सेम। देखो केस क्या है, पर्सन जो है मैन वो परचेज करता है, बाय करता है 2 टीवी एट, दोनों का कॉस्ट जो है 42500। ठीक है, टीवी 1 टीवी 2। सपोज करो एक का कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया है एक्स, तो सेकंड का क्या एज्यूम करना पड़ेगा, रुपीज 42500 माइनस एक्स। एक पर लॉस होता है, सपोज करो इस पर लॉस है 10% का, एंड अदर एट ए प्रॉफिट, इस पर प्रॉफिट हो रहा है हमारा 10% का। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 100 माइनस L% अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू 90/100। CP मैंने एज्यूम किया है क्या x, इसलिए यहां पर x इज इक्वल टू 9/10x। अब इसका सेलिंग प्राइस 2 क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। 100 प्रॉफिट परसेंट इज 10%, 10 100 CP इज इक्वल टू 42500 माइनस x। This is equal to 110 upon 100 into 42500 minus x. This just cancel out 11/10 42500 minus x. According to क्वेश्चन के अनुसार हमारा सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस जो इच टीवी, हर एक टीवी का मीन्स टीवी 1 टीवी 2 का सेलिंग प्राइस सेम है। SP1 is equal to SP2. This implies 9/10x is equal to 11/10 42500 minus x. This 10 cancel out. 9x is equal to 11 into 42500 minus 11x. This x on LHS side is equal to 9x minus प्लस में हो जाएगा 11x is equal to 11 into 42500. This implies 20x is equal to 11 into 42500. This implies x is equal to 11 into 42500 upon 20. 1 cancel out. On solving it, you will get rupees 23375. This is the cost price of 1 TV. TV फर्स्ट, TV सेकंड का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस 4250 के इक्विवेलेंट है। पहला का 23375, तो सेकंड का 42500 माइनस 23375। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आएगा आंसर आपका 19125। देयरफॉर देयर विल बी 2 आंसर। एक टीवी का रेट आएगा 23375, अनदर का 19125। ओके, क्वेश्चन वाज इजी, अप्रोच वाज इजी। अप्रोच आप देख लो किस तरह से मैंने किया, कॉस्ट प्राइस एज्यूम बस किया, लॉस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे। इसमें कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दोनों को सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर देना है। जब आप रिवीजन करोगे क्वेश्चंस को किस तरह से करोगे रिवीजन, एज इट इज, जैसे मैंने बोला कि हाँ मन में ही आप अपने माइंड में रिवाइज किया करो कि पहला अच्छा ये है दिया हुआ तो हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला करेंगे और फिर जो है इक्वेट कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट,
A dealer bought 2 tables for rupees 3120. He sold one of them at a loss of 15% and other at a gain of 36%. सेम क्वेश्चन है, देखो ये सेंटेंस, देन ही फाउंड दैट ईच टेबल वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस वन टेबल का इक्वल टू सेलिंग प्राइस सेकंड टेबल का। तो हमारा मेन एम क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड का फाइंड आउट करना और फिर उसके बाद इक्वेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 47 जो है सेम था, आप लोग प्लीज रिफर क्वेश्चन नंबर 47 टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं यहीं पर आपको। देखो क्या किया है, टेबल 1 प्लस टेबल 2 का कॉस्ट जो है ₹3120 है। एज्यूम करो इंडिविजुअली इसका कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग x से एज्यूम करते हैं तो टेबल 2 का 3120 माइनस x करना पड़ेगा। 1 पर लॉस है, इस पर लॉस है 15% का और इस पर प्रॉफिट है 36% का। तो इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस फर्स्ट इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसका SP2 कैसा आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब क्या करोगे, SP1 इज इक्वल टू SP2 करोगे, दोनों को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। पहला टेबल 1 का आंसर आएगा, सपोज करो टेबल 1 का आंसर कुछ आया, x आया ही, तो फिर 3120 से उसको सब्ट्रैक्ट करके टेबल 2 का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू कैन मेक इट बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। सी क्वेश्चन नंबर 49। मरियम बॉट 2 फैंस फॉर ₹3650। ठीक है, सी सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट, पहला जो है प्रॉफिट पर सेल आउट होता है, एंड अदर एट ए लॉस, दूसरा लॉस पर। अगर इफ मरियम ऑब्टेन द सेम फॉर ईच फैन, मरियम के पास पैसा जो है वो सेम आता है, इट मीन सेलिंग प्राइस जो है दोनों का सेम है। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच हर फैन का। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 47 और 48 की तरह ही है। फैन फर्स्ट एंड फैन सेकंड दोनों का कॉस्ट जो है वो 3605 है। एक को मैंने x एज्यूम किया तो सेकंड को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 3605 माइनस x। एक पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 15% का, दूसरे पर लॉस हो रहा है 9% का। तो इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 100 प्लस p% अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू 115 अपॉन 100। CP मैंने एक से एज्यूम किया, इसका SP क्या निकलेगा, SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 3605 माइनस x इज इक्वल टू 100 माइनस 9 अपॉन 100 इंटू 3605 माइनस x इज इक्वल टू 91/100 इंटू 3605 माइनस x। अब SP1 और SP2 को इक्वेट करना, इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन फर्स्ट और कॉस्ट प्राइस फैन सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, 3605 माइनस x। जो आंसर आया उसको 3605 से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 33 की तरह है, इसे जानबूझकर यहां पर इस टाइप में दिया गया है। आपको ये भी याद रखना, हमेशा रिवाइज करते रहना। ठीक है, इसको अब समझते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोग अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार अगर आप सेलिंग प्राइस एज्यूम करो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन। Sabana bought 16 dozen ball pens and sold them at a loss equal to selling price of 8 ball pens. Sabana ने बाय किया, Sabana bought by 16 dozen ball pen। जब 16 डजन बाय किया है तो सेल भी कितना करेगी, सेल भी 16 डजन ही करेगी, तभी उसको ये सेलिंग प्राइस तभी दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कब दिया हुआ है कि वो लॉस करती है। लॉस कब होगा, जब वो सेल करेगी। तो ये जब सेल करती है तो लॉस होता है इसको
सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 भी मैंने दो मेथड से बनाया था। पहले मैं इजी मेथड से ही बताता हूं, सेकंड मेथड भी मैं बताऊंगा। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन is equal to rupees x. Therefore, selling price of 8 ball pen is equal to rupees 8x. ठीक है, अब लॉस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। हाँ, तो ये लॉस क्या है? 8x, ये दिया हुआ है। अब मेरे पास क्या क्या है? लॉस है और सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लेकिन ये लॉस कब होता है? जब सेल आउट होता है 16 डजन। तो हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन बॉल पेन। ठीक है, 16 डजन बॉल पेन, 16 डजन मीन्स 16 इंटू 12, एक डजन में 12 पीसेस इंटू एक्स इज इक्वल टू 192x। ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है। वी नो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन, वी हैव लॉस ऑफ 8x। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस है 8x का, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस 16 डजन का 192x। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200x। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस किसका है? 16 डजन का। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, लॉस है, तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस है 8x, कॉस्ट प्राइस है 200x इंटू 100, x कैंसिल आउट 2 times and 4 times. This is equal to 4% will be our answer. ठीक है, लॉस परसेंट कितना है? 4% हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड मेथड से इसको बनाकर देखें क्या, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 33 से भी रेफरेंस ले सकते हो। एनीवे मैं सॉल्व आउट करता हूं यहां पे। लेट मी रब द पोर्शन। हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड जो दिया हुआ है उसे ही लिखेंगे। देखो अंडरस्टैंडिंग क्या है ना इस क्वेश्चन का, कि लॉस इक्वल टू जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन, तो लॉस इज इक्वल टू लॉस कब होगा? जब सेल होगा 16 डजन। इट मीन्स लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, सॉरी, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 डजन माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन। और लॉस जब 16 डजन सेल होता है तो कितना होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन के इक्विवेलेंट, 8 बॉल पेन इज इक्वल टू, अब ये डजन है, ये सबको भी चेंज कर देता हूं, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 192 पेन माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 192 बॉल पेन। ये सेलिंग प्राइस को एलएचएस में ले आऊंगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बॉल पेन और 192 एड अप होकर 200 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 192 पेन। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है आपको शायद मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन टाइप 3 ही था। लेट मी चेक वंस। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका टाइप 2 जैसा हो गया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 33 जैसा ही है। अब मैं क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 192 पेन इज इक्वल टू 192x एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पेन इज इक्वल टू 200x। सेलिंग from equation first,
सेलिंग प्राइस ऑफ 200 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 192, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 192 कितना है 192x. इट मीन सेलिंग प्राइस ऑफ 200 पेन इज इक्वल टू 192x. अब हम क्या करेंगे, लॉस फाइंड आउट करेंगे. लॉस इज इक्वल टू, लॉस का जरूरत नहीं है. देखो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 200 पेन का और कॉस्ट प्राइस भी है 200 पेन का, दोनों है हमारे पास. इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर विल बी केस ऑफ लॉस. तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. सीपी माइनस SP is equal to 8x, CP is equal to 200x into 100 is equal to 4%. 4% will be our answer. ठीक है, इसको दो मेथड से मैंने बता दिया. बस समझना यही था कि लॉस जो है कब होगा, जब 16 डजन सेल भी होगा, और उसी का वैल्यू दिया हुआ है ये. ठीक है, लेट्स सी. अच्छा हाँ, एक और सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है. सेकेंड पार्ट दिया हुआ, लेट्स मेक इट वेरी इजी. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बॉल पेन फाइंड आउट करना है. फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बॉल पेन्स. इफ सी परचेज दीज 16 डजन बॉल पेन फॉर रुपीज, इट मीन्स दिया क्या है, परचेज. परचेज मीन्स कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 डजन बॉल पेन इज इक्वल टू रुपीज 576. एंड लॉस परसेंट जो हम लोग फाइंड आउट किए थे फर्स्ट में, वो कितना है 4%. तो हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन बॉल पेन इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. 100 माइनस 4 अपॉन 100, CP कितना दिया हुआ है 576 इज इक्वल टू 96 अपॉन 100 इंटू 576. ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन. तो 1 डजन का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 16. 6 टाइम्स इज इक्वल टू 6 इंटू 5.76 इज इक्वल टू रुपीज 34.56 विल बी आवर आंसर. ठीक है, इजी क्वेश्चन सा. हाँ, टाइप 6. टाइप 6 क्या था, ये क्वेश्चन मैं आपको बना चुका हूं. अगर आपको याद नहीं है तो लेट्स रिवाइज देम फ्रॉम द थ्योरी वीडियो ओनली. लेट्स चेक सेकंड क्वेश्चन 52. मनोहर परचेज 2 हैंड बैग्स फॉर रुपीज 750 ईच. मतलब दोनों हैंड बैग जो है, एक हैंड बैग की कीमत 750 है, तो सेकंड हैंड बैग का भी रेट 750 है. ठीक है, she sold these bags gaining 6% on one and losing 4% on other. Find his gain or loss percent in the whole transaction. क्या है, फर्स्ट हैंड बैग, बैग 1 एंड बैग 2. बैग 1 का रेट 750 है, बैग 2 का भी रेट 750 है. टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 750 प्लस 750 इज इक्वल टू 1500. अब इस बैग पर एक पे गेन हुआ है 6% का, गेन है ये 6%. इस पर क्या है, लॉस हुआ है 4% का. तो सेलिंग प्राइस हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. इसका सेलिंग प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इज इक्वल टू 106 अपॉन 100 इंटू 750. CP 750 है, गेन 6% है. ठीक है, इसको सॉल्व आउट करने पर आपका, चलो इसको सॉल्व आउट बाद में करते हैं. इसको SP2 निकालते हैं. SP2 इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. 100 माइनस लॉस, लॉस है 4% यानी 96. 100 CP 750 इंटू 750. ठीक है, ओके. ये 795 आएगा एंड दिस विल बी 720. यानी SP1 795, SP2
720। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 795 प्लस 720 इज इक्वल टू 1515। देखो गेन और लॉस परसेंट पूछ रहा था, तो गेन और लॉस परसेंट तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये गेन हो रहा है या लॉस, जब हमारे पास एसपी और सीपी मालूम होना चाहिए। तो वही मेरा एम था, पहले मैंने सीपी निकाला फिर एसपी निकाला, दोनों को अब देखेंगे कौन बड़ा है। सिंस इन दिस क्वेश्चन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर केस ऑफ गेन, ठीक है, गेन क्या है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी इज 1515, सीपी इज 1500, तो गेन अमाउंट इज इक्वल टू 15, देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन इज इक्वल टू 15, सीपी इज इक्वल टू 1500 इंटू 100, दिस को कैंसिल आउट 1%, देयरफॉर गेन इज इक्वल टू 1%। ठीक है, मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको कि अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो और प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम हो तो ऑलवेज हमारा लॉस होता है। लेकिन इसमें देखो प्रॉफिट, ये क्या है, गेन है, एक पे प्रॉफिट है 6% और ये 4%, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर केस जो है लॉस का नहीं हो सकता, हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि लॉस होगा या ना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 52 की तरह ही है। वसीम जो है 2 क्रिकेट बैट परचेज करता है, बैट 1 एंड बैट 2, एक पे 560 कॉस्ट है फॉर, अच्छा वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट फॉर ₹560 एंड 240 रेस्पेक्टिवली। ओके, ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट गेन ऑफ, इस पे गेन है हमारा 15% है, इस पर हमारा लॉस है 5%, तो टोटल सीपी यहां से निकल जाएगा, टोटल सीपी दोनों को ऐड अप करेंगे, ये दोनों को ऐड अप करेंगे, यहां से सेलिंग प्राइस फर्स्ट निकलेगा बाय फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, यहां से सेलिंग प्राइस सेकंड निकलेगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। अब SP1 हमें आएगा और SP2 हमें फाइंड आउट करेंगे, दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो टोटल SP आएगा। अब हम चेक करेंगे विच वन इज ग्रेटर, SP इज ग्रेटर देन CP और SP इज लेस देन CP। अगर ये केस आता है तो गेन का केस होगा हमारे साथ, अगर ये होगा तो लॉस का होगा, तो फिर हमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, Hema bought 2 pair of jeans for 725. She sold one of them at a gain of 8% and the other at a loss of 4%. तो ये क्वेश्चन भी 52 और 53 की तरह ही है। आई होप आपको सबको ये जींस है, जींस फर्स्ट, जींस सेकंड, ठीक है, एक का कॉस्ट 725, सेकंड का भी कॉस्ट 725, इस पर गेन 8%, इस पर लॉस 4%, 725 टोटल कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट हो जाएगा, 725 दोनों को ऐड अप करके इस पर SP1 फाइंड आउट कर लेंगे, 100 प्लस P% अपॉन 100 इंटू CP करके, इससे सेलिंग प्राइस सेकंड ऑब्टेन कर लेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP करके। तो देयरफॉर SP अब क्या करेंगे, SP1 कुछ आएगा, SP2 कुछ आएगा, दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है या सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। जो अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा CP से तो केस ऑफ गेन, तो फिर गेन परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, ये भी सेम ही है। लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज फॉर इच, दोनों साड़ी का जो है इंडिविजुअल रेट है 2185, एक पर लॉस होता है 5% का और अदर पर देखो साड़ी 1 एंड साड़ी 2, इसका भी कॉस्ट 2185, इसका भी कॉस्ट 2185, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा फाइंड आउट हो जाएगा क्या, 2185 प्लस 2185, एक पर लॉस है 5% का, लॉस 5%, गेन है इस पर, एक पर गेन है 15% का 15%, तो इस पर हम लोग सेलिंग प्राइस फर्स्ट ऑब्टेन कर लेंगे 95 अपॉन 100 इंटू 2185 बाय यूजिंग द फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली हम लोग इस पर क्या करेंगे 115 अपॉन 100 इंटू
2185 by using the formula 100 minus 100 plus profit percent upon 100 into CP। अब दोनों को जो है क्या करेंगे, SP1 SP2 दोनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा। फिर टोटल सेलिंग प्राइस जब आएगा तो हम चेक करेंगे कि SP ग्रेटर है CP का, तो दिस इज द केस ऑफ गेन, एल्स द केस विल बी ऑफ लॉस। हम लोग गेन परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। 55, 54, 53, 52 ऑल आर ऑफ सेम टाइप। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखो और उसी से बनाओ। ओके स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। 3 आइटम्स आर परचेज्ड एट ₹450 each। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। वन ऑफ देम इज वन ऑफ देम, हाँ 450 पर इच। सारे आइटम का कॉस्ट क्या है 450। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 इंटू 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1350। अब क्या हो रहा, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, कोई एक जो है उस पर लॉस हुआ है 10% का। एट व्हाट प्राइस शुड द अदर बी सोल्ड, बाकी का जो है हम लोग किस प्राइस पे इसको सोल्ड आउट करेंगे, सो दैट देयर विल बी गेन ऑफ 20% ऑन द होल। मीन्स ऑन द होल मतलब हम लोग टोटल इस प्राइस को हमको 20%, इस प्राइस में 20% और ऐड अप करना है। हमें गेन चाहिए ना हमें टोटल पे, तो गेन कितना चाहिए 20%। देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना होगा होल का, सेलिंग प्राइस विल बी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अच्छा सेलिंग प्राइस छोड़ो, हम इसको जो है कॉन्सेप्ट पर, किस कॉन्सेप्ट पर बना देते हैं, हमारा हमें क्या फाइंड आउट करना है, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। एक जो है लॉस हुआ है 10% पर, तो अल्टीमेटली होगा क्या, लॉस, ये सारे का प्रॉफिट अमाउंट, इसका प्रॉफिट अमाउंट और इसका प्रॉफिट अमाउंट, वो इसके प्रॉफिट अमाउंट के इक्विवेलेंट आना चाहिए, होल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये केस जो है मैं आपको टाइप 4 में बता चुका हूं। बेसिकली ये टाइप 4 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं टाइप 4 में बता चुका हूं कि अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा, ओवरऑल प्रॉफिट है 20%, तो हम अगर बांट कर भी बेचेंगे तो उसमें भी सबको फिर मिलाएंगे तो 20% ही होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि हमारे पास सपोज करो व्हाट कैन आई से, हाँ सपोज करो कि हमारे पास 3 बैट है, इस 3 बैट को सेल आउट करने पर हमें प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज का। तो हमें सेल आउट करना है फर्स्ट बैट, सेकंड बैट एंड, हाँ 2 बैट को सेल आउट करना है और थर्ड बैट को, तीनों को सेल आउट करना है, ठीक है। तो पहला में अगर हमारा लॉस हो गया है 10 रुपए का, तो बाकी 2 बैट हमको किस रुपये में बेचना पड़ेगा ताकि हमें 30 का हो, हमें 40 रुपीज में बेचना पड़ेगा। 2 बैट को 40 में, एक को 10 के लॉस में, तो अल्टीमेटली हमें 30 रुपए का फायदा हो गया। इट मीन्स क्या हम देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट इज इक्वल टू ये प्रॉफिट है। देखो ये लॉस में, इसलिए प्रॉफिट जो लिखेंगे वो -10 लिखेंगे, ठीक है, और ये प्रॉफिट 2 + 40 ही लिखेंगे, तो 40 - 10 30। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ तो इसमें हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं इसका लॉस। लॉस कितने के बराबर होगा, लॉस इज इक्वल टू 10/100 ऑफ CP इज इक्वल टू 45 रुपीज का लॉस होगा। मीन्स प्रॉफिट कितने का होगा, -45 का होगा। इसका प्रॉफिट हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट 2 है, इसका हम लोग प्रॉफिट 3 एज्यूम करते हैं। यहां प्रॉफिट होल जो है वो कितना होगा 20%, 20/100 इंटू 1350, 1111 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 270। अब क्या है, प्रॉफिट होल इट शुड बी इक्वल टू दिस प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 प्लस प्रॉफिट 3। प्रॉफिट होल इज इक्वल टू 270, प्रॉफिट 1 इज इक्वल टू -45, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट 2 प्लस प्रॉफिट 3। देयरफॉर प्रॉफिट 2 प्लस प्रॉफिट 3, प्रॉफिट 2 प्लस प्रॉफिट 3 इज इक्वल टू, दोनों को एड अप करेंगे तो 315 आएगा।
ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना है दीज टू आइटम पर। तो दीज टू आइटम का गेन परसेंट क्या होगा? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन ऑन दीज टू आइटम, गेन ऑन दीज टू आइटम। जो फाइंड आउट करना रहता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज टू आइटम, दीज टू आइटम इंटू 100। ठीक है, तो गेन ऑफ दीज टू आइटम्स क्या है? 315 है, 315 है गेन। कॉस्ट प्राइस दो आइटम का क्या है? 450 प्लस 450 900 इंटू 100। सॉल्व आउट करोगे 99395 45 35% विल बी आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 56, 55, 53, 52 जैसा सेम है, आप इसे सॉल्व आउट कर लो। वैसे भी ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। थैंक यू क्लास।